देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग लगाएंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो है दिया गया है। ठीक, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती हों। जो यह एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इसका एक और युग्म बनाना है, एक दूसरा रैखिक समीकरण बनाना है जो दोनों मिलकर एक युग्म बनाएं और इन तीनों शर्त को पूरी करें। अलग अलग हमको ऐसे इसका युग्म के रूप में एक दूसरा रैखिक समीकरण लेना है। अब जैसे हमने सवाल को सॉल्व करना शुरू किया, पहला कि एक रैखिक समीकरण ऐसा लेना है जो इसका युग्म हो और ए और जो हम लेंगे वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं? जब हमारा a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। जब यह अनुपात हमारा एक दूसरे के बराबर नहीं होता, तब जो दो युग्म दिए गए रहते हैं रैखिक समीकरण का, वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमारा एक रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इस रैखिक समीकरण से हमको क्या क्या मिल जाएगा? इस रैखिक समीकरण से हमको मिल जाएगा, एक तो मिलेगा हमको a1, एक मिलेगा हमको b1 और एक मिलेगा c1। a1 हमारा जो होगा x का गुणांक 2, b1 हमारा जो होगा y का गुणांक 3 और c1 जो हमारा होगा -8। यह तो हमें मिल गया, लेकिन हमको इस तरीके से तुलना करने के लिए हमको अभी क्या क्या चाहिए? a2 और b2 की जरूरत है। तो जो a2 हो, कभी भी a1/a2 का जो अनुपात निकल कर आए वह कभी भी b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम कभी भी b1, a2 और b2 निकालने के लिए हम कभी भी इसका 2 और 3 को इसको ध्यान में रखेंगे कि जो भी हमारा a2 और b2 हो, इसका गुणांक न हो और गुणांक एक साथ बराबर गुणांक न हो। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस रूप में न हो, या 3, 6, 9, 12, 15 इस रूप में एक साथ न हो। तो ऐसे रैखिक समीकरण हमारे पास बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। हम सिर्फ इसी को चेंज कर लेते हैं। अगर हम दूसरा रैखिक समीकरण ले लें 5x + 7y - 8 बराबर 0, और हमने इसको लिया, अपने से चूज किया, हमने कहा सिर्फ इसके गुणक और इसके गुणक को छोड़कर हम a2 और b2 के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमको बनाना है, हमको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से हमको निकल के आया, हमारे पास क्या निकल के आया? a2 निकल कर आया। कितना? a2 हमारा 5 निकल के आ गया, और यहाँ से निकल के आ गया b2 हमारा क्या निकल के आ गया? 7। और हमारा c2 जो है -8 ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें c1 c2 की जरूरत नहीं है। तो अब देख रहे हैं हमने जो लिया रैखिक समीकरण, इसका एक दूसरा रैखिक समीकरण लिया। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा a1 क्या है? 2 है, a2 क्या है? हमारा 5 है। नॉट इज इक्वल टू b1 हमारा क्या है? 3 है, और b2 हमारा क्या है? 7 है। कभी बराबर है एक दूसरे के? नहीं बराबर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमको रैखिक समीकरण को लेना है अपने से। अगर हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को देखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, कुछ इस तरीके से एक दूसरे को काटेंगे, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेंगे और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ तक हमारा पहला कंडीशन पूरा हुआ कि ऐसा रैखिक समीकरण हमने लिया, एक ऐसा रैखिक समीकरण हमने इसको लिया जो कि इसको एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम कोई दूसरा हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम एक ऐसा रैखिक समीकरण लेंगे जो इसके समांतर हो। समांतर का मतलब कि कुछ इस तरीके से होती हैं रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे टच नहीं करेंगी, और इसका जो अनुपात होता है हमारा a1/a2 बराबर होता है किसके? b1/b2 के। लेकिन जो c1/c2 होता है इन दोनों के बराबर नहीं होता। इसका अनुपात कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, दोनों रेखाएं सीधे निकल जाती हैं, एक दूसरे को कहीं पर टच नहीं करती। तो अब देखिए हमारा पहला रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया गया है, लिख लेते हैं 2x + 3y - 8 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास निकल के आया a1 2,
B1 हमारा निकल के आया 3 के बराबर और C1 हमारा जो निकल के आया -8 के बराबर। तो अब हम क्या लेंगे, अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी मान, कोई भी ले लेते हैं, A2 और B2 जो होगा इसके अनुपात में ही रखेंगे तभी तो बराबर होगा। तो हम A2 को 4 के बराबर कर देते हैं, B2 को हम 6 के बराबर, हम 2 को भी 2 गुना करके A2 पाया हमने और B1 को 2 गुना करके B2 को हमने पा लिया। ठीक, अब C1 जो होगा उसी अनुपात में नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन 8 दूनी 16 -16 के बराबर ना हो। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम C2 को हम 9 के बराबर ले लेते हैं। C2 जब हमने 9 के बराबर ले लिया तो अब हम इससे एक रैखिक समीकरण जब बनाएंगे तो हमारा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y -9 बराबर 0। तो हमने यह एक ऐसा रैखिक समीकरण प्राप्त कर लिया जो क्या है, इस वाले रैखिक समीकरण के समांतर है, इस वाले रैखिक समीकरण के समांतर है, जहां हमारा A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर होगा। जैसे A1 हमारा क्या है 2 है, A2 हमारा 4 है, बराबर होगा किसके, B1 हमारा 3 है, B2 हमारा 6 है। ये दोनों बराबर हैं, चाहे जब चाहे तब हमने 2 1 2 दूनी 4, 3 1 3 दूनी 6, 1/2 के बराबर दोनों हैं। लेकिन C1 हमारा क्या है -8 के बराबर है और C2 जो है हमारा -9 या 9 कुछ भी ले लेंगे, बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए माइनस ले लिया, माइनस माइनस कटा, फिर भी 1/2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो हमने ये वाला हमारा रैखिक समीकरण पहले से दिया गया था, हमने दूसरा इसको लिया, दूसरा रैखिक समीकरण हमने ये लिया, ये एक दूसरे के जो है समांतर होंगे। समांतर होंगे यानी कि दोनों रेखाएं ऐसे सीधी रेखा में निकल जाएंगी, एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इसी तरीके से हम तीसरी रेखा, तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन कब बनता है, जब अनुपात जो होते हैं हमारे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, जब सारे अनुपात हमारे बराबर होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को कवर किए रहती हैं। जैसे कि एक रेखा हमारी कोई ए हो गई तो दूसरी रेखा जो होगी इसी के जस्ट ऊपर अनेकों बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करते रहेंगे। तो इस तरह की रेखाएं संपाती होती हैं जिसके सारे अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अब हमारा पहला रैखिक समीकरण क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है। अगर अब हम यहाँ से A1, ऐसे A1 हमारा क्या है 2 है, B1 हमारा जो है 3 के बराबर है और C1 जो हमारा है -8 के बराबर है। यहाँ पे जगह कम है, हम नीचे लिख लेते हैं, C1 हमारा जो है -8 के बराबर है। तो जब सारे अनुपात बराबर हैं तो हमारा A2 जो हो जाएगा इसका जस्ट 2 गुना, चलिए हम ले लेते हैं 2 दूनी 4, B2 हम ले लेते हैं 3 दूनी 6 और C2 को हम ले लेते हैं 8 दूनी 16 -16। अगर हम ऐसे ले लेते हैं या तो हम और कुछ ले सकते हैं, जिस अनुपात में A1 बढ़ेगा उसी अनुपात में B1, उसी अनुपात में C1 अगर हम बढ़ाएंगे तो सारे के सारे अनुपात जो हैं हमारे बराबर होंगे। अब अगर हमें इससे रैखिक समीकरण बनाना रहे तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण अगर हमें बनाना रहे तो A2 हमारा 4 है तो 4x प्लस B2 हमारा 6 है तो 6y, C2 हमारा 16 है तो -16 बराबर 0। तो हमें एक रैखिक समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गया हमको। तो यह एक ऐसा रैखिक समीकरण है जो कि इस वाले रैखिक समीकरण के जो क्या है, संपाती है, क्योंकि इसके सारे गुणांक जो हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी अनुपात जो हैं बराबर हैं। तो उम्मीद करते हैं सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।